Yes, sir. So we were studying muscle fiber structure, and I have shown you how these thick and thin filaments are arranged in the sarcomere. So basically today we will focus on physiology of contraction, how it happens. To understand this, you need to understand the structure of thick and thin filaments arrangement inside the myofibril first. So I will quickly summarize it again, and I have to go in little bit detail of the structure of thick and thin filaments, actin and myosin filament. यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है. जब हम बोलेंगे थिक फिलामेंट्स, physiology of muscle contraction, how it happens. एक चीज ध्यान रखिए, आपको musculoskeletal system है, that you have muscular neuromuscular junctions also. I will come to that later. First you need to understand the mechanism by which a striated muscle contracts. It is important for you to understand its structure. So I have already described it. फिर भी मैं एक बार फिर से बता दूंगा, क्योंकि स्टार्टेड मसल दो तरह के हैं इन योर बॉडी, कार्डियक और स्केलेटल. ओके, इन दोनों में क्या फर्क है? कार्डियक इनवॉलंटरी है और स्केलेटल वॉलंटरी है. ठीक है, लेकिन दोनों तरह के मसल फाइबर्स स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस हैं. तो इनके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो सिमिलर है. ओके, बट मैकेनिज्म भी सिमिलर है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का. ओके, लेकिन आप जहां देख रहे हैं कि स्केलेटल मसल हमारे व्हील से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, कार्डियक नहीं हो रहा है. ये कंटिन्यूअसली पंप करते जा रहा है थ्रू आउट द लाइफ. इट इज एक्टिव, it is actively contracting and relaxing without rest. If it takes rest, then death occurs. Okay, तो सोचोगे कि हो कैसे रहा है. तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक कैल्शियम का नाम सुने हुए. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ सेंट्रल रोल ऑफ कैल्शियम इन दिस. ओके, और ये कैल्शियम जो है कैद रहता है, समझ लो कैद है इनसाइड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर कैल्शियम है. inside the sarcoplasmic reticulum. If this calcium comes out in the sarcoplasm, उसका साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स हैं, then the cycle of contraction and relaxation will start. As long as the concentration of calcium is there in the sarcoplasm, the cycle of contraction and relaxation will continue. ठीक है, अब कैल्शियम यहाँ अगर कंसंट्रेशन फॉल कर जाएगा इन द सार्कोप्लाज्म,
then the cycle of the contraction and relaxation will stop. So in the case of cardiac, तो आप देखिए cardiac muscle के concentration of calcium is maintained continuously in the sarcoplasm by opening the gates of the sarcoplasmic reticulum. Continuously it happens. But in the case of skeletal muscle, it is under the control of neurotransmitter. Okay, by neurotransmitter uh, released by your motor nerves, controlled by your brain. So in that case, फर्स्ट उसका भी मैकेनिज्म बताएंगे. पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा इसका. तो न्यूरोट्रांसमीटर वहां आउट बाहर से बाइंड किया तो सार्कोलेमा का गेट ओपन हुआ पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो वो गेट ओपन होने के बाद सोडियम आयन कम्स इनसाइड द सार्कोप्लाज्म. This sodium ion is taken up by the receptors present on the sarcoplasmic reticulum. And in the response of that, the gates for the calcium opens and then calcium comes out. So it is under the control. तो एक बार ये गेट बंद हो गया, अगर मोटर नर्व से कंडक्शन बंद हो गया, this gate is closed, then sodium ion concentration will also gradually fall. फिर उस ये फॉल होगा तो ये रिसेप्टर से भी इसका बाइंड अटैचमेंट फॉल होगा. फिर कैल्शियम रिलीज होना बंद हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में. और फिर साइटोप्लाज्म में जितना कैल्शियम है वो यूज्ड अप हो गया तो यहाँ फिर कैल्शियम फॉल कर जाएगा. तो फिर मसल विल बिकम इनएक्टिव. So this is in the case of skeletal muscle. It happens like this. तो अब देखिए यहाँ पर कि इसलिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी है. आपको वन बाय वन और आई विल तो मिटाना पड़ता था इसमें ना, ये नीचे नहीं जाता था ना. ओके ओके तो इसमें कुछ है भी नहीं. ठीक है, अब आप इसके लिए इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले अब आप को थिक एंड थिन फिलामेंट समझना पड़ेगा. तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्राइटेड मसल in our body are made up of many individual muscle fibers, and inside these muscle fibers are small units called as myofibrils are present. I have shown you this in the last class in the picture. Myofibrils are present. मसल फाइबर है, मसल सेल है, उसके अंदर बहुत सारे मसल मायोफाइब्रिल्स है, हजारों सैकड़ों हजारों की संख्या में. ये क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा. ठीक, मायोफाइब्रिल्स आर इनसाइड. ये मायोफाइब्रिल्स है, सार्कोलेमा. और इस मायोफाइब्रिल के अंदर दिस इज पॉलीसिस्टोनिक मेनी न्यूक्लियस. फाइब्रिल के अंदर मायो सार्कोलेमा
मसल फाइबर, तो ये मसल सेल हो गया। ओके, और अराउंड द मायोफाइब्रिल्स देयर इज ए नेटवर्क ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। of myofibrils around, कंटिन्यूअस है, हम डॉट डॉट कर रहे हैं, ये नेटवर्क सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और mitochondrias are there, numerous mitochondrias are there, बहुत सारे। मायोफाइब्रिल जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे, मायोफाइब्रिल का एक यूनिट जो है दैट इज सार्कोमियर। And that myofibril, you already know, this myofibril is composed of thick and thin filaments. Thick and thin filaments. कहीं कहीं पर हम बात हैवी और लाइट की भी करेंगे, हैवी और लाइट चेन्स। इसको कंफ्यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। ऐसा था, थिक फिलामेंट्स आप देखे ही थे, याद होगा आपको। थिन फिलामेंट है, फिर थिक फिलामेंट है, सेम कलर से बना रहे हैं। फिर थिन फिलामेंट है, फिर थिक फिलामेंट है, तो था ठीक। और जेड डिस्क से अटैच था,